नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद भाजिया। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ में औसत टॉपिक की। बहुत लड़कों की मांग थी कि सर आप मैथ भी पढ़ाएं, जो जो टॉपिक आपको आ रहे हैं तो आप मैथ भी पढ़ाते जाएं। तो मैंने ये कहा था आप सभी को कि मेरे को कहने का मतलब ज्यादातर सभी टॉपिक आ रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए मैथ में टॉपिक लेके आया हूँ औसत। तो सबसे पहले देखो, आज मैं हर उस विद्यार्थी के लिए प्रयत्न कर रहा हूं जिसको मैथ से डर लगता हो। यानी मान लो कि उसको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आज के दिन में यदि वो जीरो है तो मैं याद रहे जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। हर बच्चे को समझ में आएगा और मैं लास्ट में जो ये वीडियो पूरा होने के बाद में मैं आपके लिए कहने का मतलब पर्सन डालूंगा और उन पर्सनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको लिख के देना है कि सर आंसर ये आया है, पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये। क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना ही आपके लिए आगामी जो एग्जाम है उनमें फायदा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इस चैनल को अभी तक जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। और हम आज ले रहे हैं औसत। तो देखो, हम औसत पढ़ते हैं ना, तो औसत के लिए हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमें देखो औसत हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमें देखो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या क्या होती है, पहली बात हो गई। दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तीसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। चौथी चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि विषम संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो हमारे पांचवी बात है, यानी मैं यही लिख देता हूं, हमें यह पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। हमें यह पता होना चाहिए कि गुणज क्या होता है। और आगे कई प्रश्न और बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि हम बात करें तो औसत टॉपिक का बेसिक इसी पर निर्भर होता है। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि इन संख्याओं में ये क्या क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आज बात करते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो याद रहे, वह संख्याएं जो एक से शुरू होती है तो वह संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। वह संख्याएं जो एक से शुरू होती है वह संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। जैसे उदाहरण 1 2 3 4 आगे बढ़ती जाएगी 5 6 7। तो याद रहे ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। अब हम बात करेंगे दूसरी बात की पूर्ण संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से प्रारंभ होती है। यानी जो जीरो से शुरू होगी वो संख्याएं कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। तो हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो याद रहे 0 1 2 3 4 5 और आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तीसरी बात हम कर रहे हैं सबसे पहले कि सम संख्या क्या होती है। तो याद रहे, सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। जैसे उदाहरण 2 4 6 8 आगे जैसे और बढ़ता जाएगा 10 12 14। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। अब आगे की बात ये कि विषम संख्या क्या होती है। तो वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो तो वह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम। जैसे 1 3 5 7 9 और आगे बढ़ती जाएगी। अब देखो, ये जो चीजें हैं ये तो बहुत ही कहने का मतलब सभी को आता है, लेकिन मैं जीरो लेवल से उन विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं जिनको आज तक कुछ भी मैथ में नहीं आता हो। तो देखो, आगे की यदि हम बात करें कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी यानी समांतर क्रम हो सकता है, श्रेणी कह सकते हैं। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। ऐसी कोई संख्या हमें देंगे जिनमें अंतर क्या होगा? समान। जैसे मैं बात करूं 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया। इनमें देखो अंतर कितने का? 2 का। अंतर 2 का, अंतर 2 का और अंतर कितने का? 2 का। और उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको इसके अलावा। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं 8 12 16 20 24। देखो अंतर कितने का? 4 का। 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 तो
समांतर यानी समान अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अब देखो सबसे पहले हम बात अब करते हैं लास्ट में गुणज। गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या ले लो उसका आपको गुणज मिल जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 9 का गुणज होता है 18, 9 का गुणज होता है 27, 9 का गुणज होता है 54, 9 का गुणज होता है 72। तो देखो भाई 9 के पहाड़े में 18 भी आता है, 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, 9 के पहाड़े में 54 भी आता है, 9 के पहाड़े में 72 भी आता है। तो आप सभी को अब ये पता चल गया कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणज क्या होता है। क्लियर? अब मैं आपको इनके प्रश्न कराऊंगा और याद रहे मैं आपको सभी फॉर्मूले से बताऊंगा। आपने आज तक पहले पढ़ा है उस लेवल से भी बताऊंगा और मैं इसकी एक ट्रिक, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि सभी प्रश्नों में एक ही रूल से सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में मेथड नहीं देखा जाएगा आपका कि आपने किस तरीके से किया है। आप कोई 10वीं क्लास 12वीं क्लास का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे। आपको कम समय में प्रश्न को कैसे हल किया जाए वो पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं बहुत ही एक शानदार ट्रिक्स। तो अब मैं प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूं, तो ध्यान से आप देखते रहें। अब देखो हमारा पहला सवाल क्या बनता है। याद रहे दोस्तों हमारा पहला सवाल ये बनेगा कि प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। क्लियर? अब आप सभी को पता है कि मैंने सबसे पहले बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्रश्न में आप देखोगे कि प्राकृत संख्या आ चुकी है, तो आपको पता है कि वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है वह संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो आपको पता है किसी भी संख्या का औसत निकालना हो तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा कि औसत निकालना हो तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिखी जाती है। राशियों का योग बटा राशियों की क्या लिखी जाती है? संख्या। तभी तो औसत आएगा। लेकिन उससे बहुत सारा समय लग जाएगा क्योंकि कोई 2 संख्या 4 संख्या 10 संख्या नहीं है कि हमने उनको जोड़ा और उनका भाग लगाने पर संख्या आ गई। यहां तक 60 तक प्राकृत संख्या चाहिए। यानी देखो मैं एक बार बता रहा हूं आप सभी को समझना इस प्रश्न को हमें कैसे हल करना है। हमें पता है कि प्राकृत संख्या प्रारंभ कहां से होती है? 1 से। तो हम 1 से आगे चलेंगे 2 फिर 3, ऐसे चलते चलते हम कहां तक चलेंगे? 60 तक चलेंगे। ठीक है? तो हमें ये राशियों का योग हो जाएगा बट्टा राशियों की संख्या करेंगे तो याद रहे एक ही प्रश्न में हमें 30 मिनट लग जाएगी। ठीक है? इसके लिए मैं आपकी एक सबसे शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूं। अब आपको मैं बता रहा हूं, आपको भी उसी मेथड से करना है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, रटना नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, क्योंकि आपको बिना एक्स से मैं ये सिखाऊंगा कि आपको प्रश्नों को कैसे हल करना है। क्लियर? तो देखो आपको सबसे पहले ये सूत्र याद रखना है, यानी एक सूत्र कह सकते हो या कहने का मतलब ये कह सकते हो, एक ट्रिक कह सकते हो। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब देखो हर प्रश्न में ये एक ही ट्रिक काम में आपके आने वाली है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि पहली संख्या, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो ये पहली संख्या क्या हो गई? 1। और अंतिम संख्या हमें 60 तक प्राकृत संख्या चाहिए, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 60 बटा 2। तो आप सभी को पता है 60 और ये कितना होता है? 61। 61 में 2 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 30.5। कितना आ जाएगा? 30.5। तो प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा 30.5। क्लियर? अब देखो मैं आपके सामने जो दूसरा हमारा सवाल है वो लेकर आ रहा हूं, तो आप इसी प्रश्न को देखो, आप खुद करोगे। जैसे मैं प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है? यानी इसकी जगह मैं ये लिख देता हूं कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है?
तो दोस्तों आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि आप सभी को आता है कि पर्सन को हमें कैसे करना है। क्योंकि आपको पता है चाहे यहाँ 80 दे दे, चाहे 100 दे दे, 200 दे दे, 400 दे दे, तो हमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम 80 प्राकृत संख्या, तो पहली संख्या आपको पता है प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, और अंतिम संख्या कौन सी 80 तक ज्ञात करना, तो 80 होगी बटा 2। तो देखो 80 और 1 कितना हो गया 81 बटा 2। तो आप सभी को पता है कि 40.5 औसत कितना होगा 40.5। कोई समस्या दोस्तों? बिल्कुल इजी चीज है, हर प्रश्न में यही चीज काम में आएगी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्लियर? तो प्राकृत संख्या में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। और आगे प्रश्न में आपको करवा रहा हूं। तो प्राकृत संख्या की बात पूरी हो गई। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या की। अभी तक जिस किसी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी तक जिन स्टूडेंट ने लाइक नहीं किया वो सबसे पहले लाइक करें। अब देखो अगला सवाल, प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और आप ज्यादातर इस प्रश्न को गलत करोगे। ठीक है, अब देखो प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? वही तरीका, जो वही सूत्र, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। क्लियर? अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रश्न में पूर्ण संख्या का पूछा है, तो आप सभी को यह पता होगा कि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो पहली संख्या क्या होगी 0, अंतिम संख्या क्या होगी? याद रहे 40 नहीं होगी 39 होगी। कितनी होगी? 39 बटा 2। तो 39 में 2 का भाग लगाएंगे तो 19.5 आएगा। कितना आएगा? 19.5। कुछ विद्यार्थियों की ये समझ में नहीं आया कि 0 तो लिखा बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, लेकिन यह 40 तक पूछा था, सर ने 39 क्यों लिख दिया? तो आपको पता है कि हमें प्रथम 40 पूर्ण संख्या तक चाहिए, यानी 40 पूर्ण संख्या। तो 0 से प्रारंभ हुई 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे तो 39 तक चलेंगे। तो देखो 1 से लेकर 39 तक चलेंगे, 39 संख्या आ गई और एक ये 40। समझ में आ गया? अब देखो एक सवाल आपको देता हूं मैं, आप सभी करना इस प्रश्न को भी। अगला सवाल लिखे, प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप सभी को पता है पूर्ण संख्याएं प्रारंभ होती है 0 से, तो पहली संख्या क्या होगी 0, और अंतिम संख्या 60 पूर्ण संख्या चाहिए तो कितनी आएगी 59 बटा 2, क्योंकि 59 संख्या आते ही 60 पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर 59 और 0, तो ये 59 संख्या ये 7। तो 59 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 29.5। तो औसत कितना आ गया भाई 29.5। किसी भी स्टूडेंट के कोई समस्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में नहीं है? अरे आगे स्टार्ट करें। अब देखो टाइप, यानी कहने का मतलब प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम बात करेंगे सम संख्याओं की। तो देखो सवाल बनता है, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब भाई बहुत ही शानदार सवाल है, गलती मत कर देना कि पहली यानी प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत, तो आप कर दो कि पहली सम संख्या 2 और प्लस 40 बट्टा 2, तो 42 बट्टा 2, तो 21 आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे? मैं समझा देता हूं।
आप सभी को पता है कि सम संख्या सबसे पहले शुरुआत होती है 2 से। कहां से होती है? 2 से। हमें पूछा है कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि पहली सम संख्या होगी 2। 2 के बाद में आप सभी को पता है 4 आएगी, ठीक है, 6 आएगी, 8 आएगी, 10 आएगी, 12 आएगी, 14 आएगी, 16 आएगी। तो आपको पता है कि एक से गिनती स्टार्ट होती, एक संख्या को छोड़कर सम, एक संख्या को छोड़कर सम, क्योंकि यहां पर 3 आएगा, है कि नहीं है। फिर देखो एक संख्या को छोड़कर सम, एक संख्या को छोड़कर सम, एक संख्या को छोड़कर सम, ठीक है, एक संख्या को छोड़कर सम। तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक संख्या को छोड़कर सम, तो हम यह कह सकते हैं कि 2 संख्याओं में एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। क्लियर? तो हमें प्रथम 40 संख्याओं का औसत पूछा है, तो प्रथम सम संख्या कौन सी होगी? 2। अब हमें पता है 2 में एक सम संख्या होती है, तो 40 में सम संख्या कितनी होगी? 20। इसका मतलब 40 का डबल कितना हुआ? 80। 80 में सम संख्या कितनी होगी? 40। इसका मतलब अंतिम संख्या कौन सी होगी? 80। क्लियर? बटा 2। तो ये पहली संख्या, ये अंतिम संख्या बटा 2। तो 2 और 80 कितना हो गया? 82। 82 बटा 2। तो याद रहे दोस्तों कितना हो गया? 41। औसत कितना हो जाएगा? 41। कोई समस्या? अरे कोई समस्या नहीं है? शाबाश। एक सवाल आपके लिए और, जैसे मैं ये कहूं कि आप लोगों को प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत चाहिए, प्रथम 60 सम संख्याओं का औसत पता करना है, ठीक। तो आपको पता है सबसे पहली संख्या सम कौन सी होती है? 2। तो मैंने पहली संख्या कौन सी लिख दी? 2। अब लिखना है अंतिम संख्या, तो हमें पता है 60 सम संख्याएं 2 में एक सम संख्या होती है, तो 120 में सम संख्या कितनी होगी? 60। तो अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? 120 बटा 2। तो देखो 120 और 2 122 बटा 2। तो आंसर हो गया कितना? 61। कितना हो गया? 61। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगली बात। देखो प्रश्न में इसमें भी चेंजेस आता है, मैं बताऊंगा अभी चेंजेस कैसे आता है। सम संख्या में भी चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। लिखो भाई, सभी स्टूडेंट लिखे 180 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 180 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी हमें 180 तक ही चलना है, उससे आगे नहीं चलना। पिछला प्रश्न क्या था कि 40 संख्याओं, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, और यहां है तक, यानी 180 तक चलना है। तो भाई हमें पता है पहली सम संख्या क्या होगी? 2। यदि तक आ जाता है ना, तो प्रश्न में जो दिया हुआ है वहां तक ही चलना होता है, क्योंकि 180 से आगे नहीं चलना है। तो लास्ट सम संख्या कौन सी होगी? 180 बटा 2। क्लियर? तो आप सभी को पता है 180 और 2 कितना हो गया? 182 बटा 2। तो कितना हो गया? 91। कितना हो गया दोस्तों? 91। कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट में लिख दे, और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो कहने का मतलब कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कम आ रहा है, जो भी चीज है आप मुझे बताइए। अब बात करेंगे हम विषम संख्या की। अब देखो दोस्तों हम बात करते हैं विषम संख्या की। तो प्रथम 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? तो ध्यान से सुनना भाई, यही बात है, वही बात जो विषम में कह रहे थे वही विषम में बोलेंगे, क्योंकि 2 संख्या में एक सम होगी एक विषम होगी, बात वही है। तो पहली विषम संख्या हमें सभी को पता है कौन सी होती है? 1।
अब देखो हमें पता है कि दो संख्याओं में एक विषम संख्या आती है, इसका मतलब 30 का डबल कितना 60, 60 में विषम संख्या कितनी होगी 30। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमने 30 का डबल किया यहाँ पर 60 हुआ, 60 में 30 सम संख्या हुई, लेकिन ये 60 है वो विषम संख्या है क्या? नहीं है ना, सम संख्या है, हमें तो विषम संख्या चाहिए। तो इस 60 से पहले वाली संख्या कौन सी है? 59। तो क्योंकि ये 1 से प्रारंभ हुई तो 30 विषम संख्याएं 59 पर ही हो जाएगी। तो पहली संख्या कितनी हुई 1 और अंतिम संख्या कौन सी हो गई 59, तो बटा 2। ठीक, तो 1 और 59 कितना हो गया 60 बटा 2। तो दोस्तों कितना हो गया औसत 30, कितना हो गया 30। क्लियर? एक सवाल और बता देता हूं। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो दोस्तों वही बात, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत चाहिए, तो विषम संख्या पहली कौन सी 1, अंतिम कौन सी हमें पता है 2 में एक विषम संख्या होती है, तो 50 का डबल कितना 100, 100 कौन सी संख्या है सम, तो 100 से पहले वाली संख्या कौन सी है 99, तो 99 कौन सी संख्या विषम है बटा 2। तो 99 और ये कितना हुआ 100, 100 में 2 का भाग लगाया कितना आ गया दोस्तों 50, कितना आ गया 50। कोई समस्या नहीं है। अब देखो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जो सवाल अब मैं आपको देने जा रहा हूं उनका आप सभी को मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि मैंने प्राकृत संख्या पढ़ा दी, पूर्ण संख्या पढ़ा दी, सम पढ़ा दी, विषम पढ़ा दी। तो दोस्तों यदि आज जो मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं मैथ के वीडियो लगातार डालता रहूंगा। अब जो सवाल आपको करने हैं, पहला सवाल, प्रथम 120 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? दूसरा सवाल, प्रथम 70 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तीसरा सवाल, प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 45 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्तों ये 4 सवाल आपके हैं और इन चारों सवालों का मुझे कमेंट में आंसर दें। गुड नाइट दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें।